प्रिय छात्र और छात्राओं, पिछली तासिकाओं में हमने 7वीं कक्षा का पाठ 7वां प्रारंभ किया था। जहाँ चाह वहाँ राह, अनुराधा मोहिनी द्वारा लिखित यह पाठ हम देख रहे थे। इस कहानी में देखा कि एसंबा गांव की यह कहानी है। इस कहानी में देखा कि उस गांव में बरसात के दिनों में जब बारिश होती है तो बारिश के दिनों में क्या होता है, गांव का जो नाला है वह नाला भर जाता है, जिसके कारण गांव के बच्चे पाठशाला नहीं जा पाते। परिस्थिति ऐसी थी कि नाला गांव और पाठशाला के बीच से बहता था और इसी कारण बच्चों को पाठशाला जाने के लिए नाला लांघकर पाठशाला जाना पड़ता था। और जब जब बारिश होती है, धुआंधार बारिश होती है, तब तब क्या होता है, वह नाला भर जाता है। 4-5 फीट पानी ऊपर आता है, जिसके कारण बच्चे पाठशाला नहीं जा पाते। बड़े बूढ़े तो अपने गाय बैलों को किसी तरह लेकर वे खेतों में काम करने चले जाते हैं, लेकिन बच्चे नाले को लांघना संभव नहीं था। परिस्थिति ऐसी ही चली रहती है। यह गीत बरसात के दिनों में पानी भराना, नाले में पानी भरना और पाठशाला को छुट्टी, और यही एसंबा की कहानी बन गई थी। यह गीत की तरह हो गया था और यही एसंबा का गीत बन गया था। पाठशाला में बच्चों के अनुपस्थिति का परिणाम उनके पढ़ाई पर होता था। बच्चों में इससे परीक्षा में उनको जो श्रेणी मिलती थी वह श्रेणी कम मिल पा रही थी और अच्छी श्रेणी वाले विद्यार्थी भी इस बरसात के अनुपस्थिति के कारण पीछे रह जाते थे। इस तरह सब इस परेशानी से परेशान हो गए थे। मार्ग असंभव था। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। आगे हम शुरू करते हैं। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण एसंबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। सब दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। देखो, असंभव शब्द में मूल शब्द क्या होता है, संभव होता है। असंभव ये जो शब्द है, इस शब्द में मूल शब्द जो है यह क्या है, संभव शब्द है। देखो, मैंने उपसर्ग और प्रत्यय सिखाए हैं आपको व्याकरण में। इस उपसर्ग और प्रत्यय में मूल शब्द क्या है, संभव है। और इस मूल शब्द को अ लगा, अ क्या लगा, उपसर्ग लगा, और अ उपसर्ग लगाने से, इसके आगे रखने से शब्द कौन सा बना, असंभव। इस असंभव शब्द क्या है, उपसर्ग वाला शब्द है और यह उपसर्ग लगाकर हमने असंभव शब्द बनाया है, लेकिन इसमें मूल शब्द क्या है, संभव है। और इस असंभव शब्द में मूल शब्द क्या होता है, संभव होता है। और यही संभावना एक दिन एकाएक काम आ जाती है। देखो, आगे शब्द बना संभावना, आगे दूसरा शब्द क्या बना, संभावना। संभव शब्द को प्रत्यय लगाया ना और शब्द बना संभावना। तो मूल शब्द संभव, उपसर्ग लगाकर असंभव और प्रत्यय लगाकर हमने शब्द बनाया संभावना। और यही संभावना एक दिन एकाएक क्या होती है, काम आ जाती है। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण एसंबा गांव के अधिकांश बच्चे पाठशाला नहीं जा पाए। उस दिन भी यही बात हुई, धुआंधार बारिश हुई, अधिकांश बरसात हुई, अधिकांश यानी ज्यादातर अधिकांश बरसात होने के कारण पाठशाला में बच्चे नहीं जा पाए और इस कारण वे घर में थे। और घर में होने के कारण दोपहर में जब बरसात थोड़ी रुकती है तो सभी बच्चे क्या करते हैं, दोपहर को बरसात रुकने पर चौपाल में, चौपाल यानी क्या, खुला मैदान, चौपाल यानी खुला मैदान, जो गांव में खुला मैदान होता है, चौकोना क्या होता है, मैदान होता है। वो मैदान में क्या होता है, एक बरगद का पेड़ था और उस बरगद के पेड़ के चबूतरे पर, चबूतरा मतलब पेड़ को, बड़े बड़े पेड़ होते हैं गांव में, पंचायत के सामने बड़ा पेड़ होता है और उसके बाजू में क्या होता है, चौथरा होता है।
चबूतरा होता है। उस चबूतरा मतलब पत्थरों से बांधा हुआ कठड़ा। तो उस चौतरे पर आकर बच्चे बैठ जाते हैं। तभी बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, सभी बच्चे इकट्ठा हुए हैं और बातें कर रहे हैं। तभी उसमें तुषार नाम का एक लड़का बैठा था। उसने क्या कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है। तभी वहां तुषार आता है और अचानक बैठे हुए सभी बच्चों को क्या कहता है, अरे इस बरगद के पेड़ के नीचे मत बैठो, इस बरगद के पेड़ पर क्या है, भूत है। यहाँ क्यों बैठे हो, यहाँ तुम लोग क्यों बैठे हो? तो भूत कुछ कोरी कल्पना और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। भूत भीत क्या होती है? सब कोरी कल्पना होती है, अंधविश्वास है, अपने मन में रची हुई बातें हैं और इस पर कोई विश्वास नहीं रखना चाहिए। यह सारी क्या है, मनगढ़ंत बातें हैं। मनगढ़ंत यानी मन में रची हुई कल्पना की हुई बातें हैं, इस पर विश्वास मत रखो। ऐसा कहकर दामिनी ने क्या कहा, बात को आगे बढ़ाई। जुई ने कहकर बात आगे बढ़ाई। जुई यह बात कहती है कि यह सारी कोरी कल्पना होती है, यह मनगढ़ंत बातें होती है, इस पर विश्वास मत रखो। ऐसा कहकर उसने जो बातचीत चल रही थी वो बातचीत उसने आगे बढ़ाई और उसने कहा कि आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। बात को बढ़ाने के लिए उसने पाठशाला की बातें शुरू की और उसने कहा कि आज भी बरसात के कारण मैं पाठशाला नहीं जा पाई, आज और एक अनुपस्थिति मेरी बढ़ गई है। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी इस बरसात में। अब तक मेरी इस बरसात के कारण 14 अनुपस्थितियां लग गई है, उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। जुई ने जब जुई ने बात की कि आज भी मेरी अनुपस्थिति लग गई, तो वह उज्ज्वला भी कहती है कि अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी इस बरसात में, उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। तभी उज्ज्वला भी यही बात कर देती है। वो कहती है कि अब तक 14 अनुपस्थितियां लग गई है मेरी। वह परेशानी होकर वह कहती है, मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी। शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। शुभम कहता है कि तो मेरी तो क्या हुआ, कुल यानी एकुन कुल मिलाकर 14 उपस्थितियां हो चुकी होगी। इस शुभम की इस बात पर सब हंसने लगते हैं। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? लेकिन क्या इसी तरह हर साल बरसात आएगी, हर साल हमारी अनुपस्थिति होगी, जिसका परिणाम हमारी पढ़ाई पर होगा? ये कितने दिनों तक, कितने सालों तक ये चलता रहेगा? हर साल हम अपना नुकसान होने देंगे क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? क्या इस तरह हम इस पर कोई कुछ नहीं कर सकते? हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना मतलब कुछ काम न करना, कुछ कर न पाना। क्या हम इस पर कोई उपाय नहीं कर सकते? यह बात कहा आशीष ने गंभीर स्वर में कहा। यह बात किसने की? आशीष ने की। और वह गंभीर होकर कहने लगा कि हम कुछ नहीं कर सकते क्या? हम कर भी क्या सकते हैं? हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। तभी आशीष के इस बात को तोड़ते हुए तुषार क्या कहता है, हम कर भी क्या सकते हैं? हम तो क्या है, बच्चे हैं। हम बच्चे हैं, इस कारण कुछ नहीं कर सकते। सच कहा तुषार तूने। हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। देखो, तुषार की इस बात को सभी ने ताली बजाकर गीत की तरह गाने लगे और हंसने लगे। आशीष के बात पर आशीष ने गंभीर स्वर में कहा कि हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे क्या? हम इस पर कोई उपाय नहीं कर सकते क्या? तो इस बात को काटते हुए तुषार ने जब कहा कि हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो क्या है, बच्चे हैं। लेकिन इसी तुषार की बात को लेकर सब बच्चे क्या करने लगे, हाथ से हाथ मिलाकर ताली बजाकर गीत की तरह गाने लगे कि हम कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे हैं। हाँ, यह गीत की तरह गाकर ताली बजाकर
वे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। यह आत्मविश्वास भरा स्वर दामिनी का था। जब सभी बच्चे हंस रहे थे तो दामिनी को बड़ा गुस्सा आया और आत्मविश्वास के साथ वह कहने लगी कि हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही कर सकते हैं। हर समस्या का निदान संभव है। यह समस्या है हमारे लिए। हर साल बरसात होती है, बरसात के दिनों में नाला भरता है, नाला भरने के कारण हम पाठशाला नहीं जा पाते हैं। यह समस्या है, लेकिन इस समस्या का निदान संभव है। निदान यानी समाधान, उपाय। इसका उपाय है। जो समस्या आती है उसका उपाय भी होता है, लेकिन वह ढूंढना पड़ता है, उसे समाधान निकालना पड़ता है। हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। देखो यह दामिनी का कितना महत्वपूर्ण वाक्य है। आत्मविश्वास के साथ कहती है कि हर समस्या का निदान संभव हो सकता है। प्रकृति ने हमें क्या दी है? बुद्धि दी है विचार करने के लिए। विचार करो, इस पर कुछ सोचो, और सोचने के लिए प्रकृति ने हमें क्या दी है? बुद्धि दी है। देखो मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है। मनुष्य क्या है? सबसे बुद्धिमान प्राणी है। अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है, और इसके कारण मनुष्य ने आज इतनी जो प्रगति की है वह केवल अपनी बुद्धि के सहारे की है। इसलिए उसने माना है कि हम बुद्धिमान हैं। इस पर एक आधारित कहानी मैं आपको बताती हूँ। तो भगवान जब इस सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तब क्या हुआ? भगवान ने सृष्टि अनेक मूर्तियाँ बनाई। प्राणियों की मूर्तियाँ बनाई, पक्षियों की बनाई, इसके बाद मनुष्य की बनाई। तो सभी मूर्तियाँ बनकर तैयार हो गई थी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों देवता क्या करते हैं? सृष्टि का निर्माण किया है इन तीनों देवताओं ने मिलकर। जब सभी मूर्तियाँ बनकर तैयार हो गई तो उसमें जान डालनी थी। सब में जान भी डाल दी, और जान डालने के बाद बुद्धि डालने की बारी आती है। तो भगवान कहते हैं इनमें हमने जान तो डाल दी है, लेकिन इनमें बुद्धि तो आवश्यक है। वे कुछ कर सके इसके लिए इनमें क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। तो सभी प्राणियों को घड़े से थोड़ी थोड़ी मुट्ठी मुट्ठी करके बुद्धि सभी प्राणियों में देवता ने डाल दी, विष्णु ने डाल दी थोड़ी थोड़ी बुद्धि। लेकिन जब मनुष्य के बारी आती है तो उस घड़े की सारी बुद्धि समाप्त हो जाती है। अब क्या करें हम? इस मनुष्य को बुद्धि कहाँ से दो? मनुष्य को बुद्धि देने के लिए बाकी नहीं रही थी। इसके लिए उपाय ब्रह्मा के पास सभी जाते हैं और कहते हैं कि अब मनुष्य को बुद्धि देने के लिए बुद्धि नहीं है, हम क्या करें? तो इस पर क्या होता है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि सबको दी हुई बुद्धि में से थोड़ी थोड़ी बुद्धि निकाल लो और मनुष्य को दे दो। तो इससे मनुष्य को अधिक बुद्धि मिल गई। सभी प्राणियों में से थोड़ी थोड़ी बुद्धि निकाल ली और मनुष्य को वह दे दी है। इसलिए मनुष्य की हरकत जो होती है वह सभी प्राणियों की तरह होती है। हाँ, समझ में आता है आपको? मनुष्य की हरकतें सभी प्राणियों की थोड़ी थोड़ी हरकतें मनुष्य में आ गई है। कभी वह बंदर की तरह करता है, कभी गधे की तरह वो करता है, कभी शूरवीर की तरह। उसमें सभी प्रकार के गुण है मनुष्य में। वह किसके कारण? सभी प्राणियों की बुद्धि हम में आई है, इसलिए हम सबसे अधिक बुद्धिमान है। तो इस बुद्धि का उपयोग हमें अपने जीवन में करना आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। हम बुद्धिमान हैं और मुझे विश्वास है कि हम सब सोच विचार करेंगे तो इससे हमें जरूर कोई रास्ता हमें मिल जाएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखो बच्चों, यह बात हमेशा की तरह याद रखो कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो कोशिश करता है उसकी जीत अवश्य होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। जो डरता है वो पीछे रह जाता है, जो कोशिश करता रहता है और आगे बढ़ता है उसकी हमेशा जीत होती है। इसलिए हमेशा हौसले हो अगर बुलंद तो मंजिल मिल ही जाती है। 4 कदम और चलो तो अपने आप चली आती है। यह बात हमेशा आपको याद रखनी है। हमारे हौसले बुलंद होने चाहिए, तभी हम अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो यह बात
हमेशा याद रखनी है कि कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। देखो, विद्यार्थी दशा में एक कहानी है। एक आचार्य सभी अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, लेकिन एक उसमें विद्यार्थी था जो बहुत बुद्धू था, कम बुद्धिमान था, उसे बुद्धि नहीं थी। गुरुजी जब व्याकरण का पाठ पढ़ाते हैं तो उसे समझ में नहीं आता है। वह कितना ही प्रयत्न करता है लेकिन उसे समझ में नहीं आता है। आखिरकार निराश होकर वह घर छोड़कर चले जाने की बात करता है। घर छोड़कर वह चला जाता है। क्यों न, मुझे गुरुजी इतना पढ़ाते हैं, इतना सिखाते हैं, लेकिन मेरी ये समझ में बात नहीं आती, यह सोचकर वह निराश होता है और आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त होता है और दूर जंगल में चला जाता है। कुएं के पास जाता है। जंगल में एक कुआं था, उस कुएं के पास जाता है और वह देखता है कि वहाँ पर अनेक महिलाएं पानी भर रही थी। कुएं के पास जाकर इसलिए वह वहीं पर रुकता है और देखता है कि रुककर वह पेड़ के नीचे बैठता है और देखता है कि कुएं पर जो अंदर पानी घसीटने के लिए, पानी ऊपर लाने के लिए जो रस्सी होती है ना, वह रस्सी बार बार नीचे जाती है और वह क्या होती है, कुएं के पत्थरों से टकराती है। वह रस्सी बार बार टकराती है लेकिन फिर भी वह ऊपर आती है। तभी पानी भरकर वे ऊपर ले आती है। इसके कारण वह रस्सी के कारण जो सील पर, उसके पत्थरों पर जो निशान पड़ गए थे, वह निशान क्या दिखाई देते हैं कि इस रस्सी ने ऊपर आने के लिए कितने प्रयत्न किए हैं। इसी तरह वह सोचता है कि अरे बाबा, ये रस्सी इतना प्रयत्न करती है कि प्रयत्न करने से इस सील यानी पत्थरों पर जो निशान कर देती है, तो मैं भी ऐसे प्रयत्न करूंगा तो मुझे व्याकरण कठिन काम नहीं है। और वैसे ही वह अपना विचार बदल देता है और वापस घर लौटता है और गुरुजी को प्रणाम करके वह व्याकरण सही ढंग से जब तक समझ में नहीं आता तब तक वह सीखता है और आखिरकार वह सबसे बुद्धिमान बन जाता है। इसी तरह तो बच्चों, देखा इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है। इसी बात को दामिनी ने आत्मविश्वास के साथ कहा है और उसने यह बातचीत का माहौल ही सारा बदल दिया है। आगे की कहानी हम आगे के वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।